वो चार नकाबपोश जो रात के अंधेरे में आते हैं और एक शख्स को घर से खींचकर लेकर जाते हैं। उसकी हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग दिया जाता है। नकाबपोश हत्यारों में शामिल थे मृतक के बेटे, जो तांत्रिक वाले ताने को सुनकर पिता की हत्या कर देते। तांत्रिक ताना कत्ल। पेड़ पर झूलती लाश। 4 नकाबपोश कातिलों का खुला राज। लोगों का ताना, पिता का मर्डर। हत्यारा बेटा बोलेगा, अपना राज खोलेगा। क्या कभी आपने सोचा है कोई कातिल कैसे कत्ल करने के बाद पुलिस वालों को गुमराह करता है? तो आज आपको लाइव दिखाते भी हैं और लाइव सुनाते भी हैं। जिस शख्स को हम सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो हत्यारा है और इसने अपने पिता का कत्ल किया है। वो रात में आया था, वो 4 आदमी, वो मेरे माँ को भीतर में ढांक दिया और उसके बाद निकाल के ले आया। तो सुना ना आपने कैसे ये हत्यारा कह रहा है उसे कैसे अपने पिता के कत्ल की बात पता चली, जबकि सच तो ये था कि दोनों बेटों ने मिलकर पिता की हत्या की थी, जिसमें 2 और लोगों ने साथ दिया था। काकेर के घोटिया गांव का यह मामला 6 जनवरी को 65 साल के दरियाब कुमेटी की लाश पेड़ पर झूलती मिली थी, जिसकी हत्या करके लाश को पेड़ पर लटकाया गया था, जिससे पुलिस वाले गुमराह हो सके। हम लोगों को ग्राम घोटिया से सूचना मिली कि एक बुजुर्ग को 4 लोगों ने नकाबपोशों ने उठाकर घर से खींचते हुए बाहर ले गए थे और सुबह उनकी जो लाश है वो वहाँ पास के एक पेड़ के फंदे से लटकती हुई मिली थी। तो शुरुआत से ही ये समझ में आया था कि किसी ने हत्या करके प्रयास किया है कि उसको आत्महत्या का रूप दिया जाए। वारदात वाले दिन क्या हुआ ये सुनिए। 5-6 जनवरी की दरमियानी रात 12:30 बजे 4 नकाबपोश आए और दरियाब को घर से खींच कर ले गए। दरियाब की पत्नी को घर में बंद कर दिया था। उसके बाद हमला करके बुजुर्ग दरियाब की हत्या कर दी गई। उन 4 नकाबपोश में मृतक दरियाब के 2 बेटे भी थे। हत्यारे बेटों ने पहले बिजली काट दी थी और फिर पिता की सांसों की डोर। क्योंकि अज्ञात आरोपी थे, 4 नकाबपोश थे जिनको घर वाले भी नहीं पहचान रहे थे। तो वहीं पे हमारी टीम लगातार कैंप करके अपने मुखबिरों को और गांव के सोर्सेज से बातचीत कर रही थी और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी। इसी तारतम्य में जो मृतक का बड़ा पुत्र है तुरसेन कुमेटी, उससे जब पूछताछ 2-3 बार किया गया तो बार बार उसने अपना जो बयान है वो बदला, जिससे उसके ऊपर शक हुआ और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल कर ली कि उसके पिता की हत्या उसने, उसके छोटे भाई ने और बाकी 2 अन्य लोगों ने, यानी 4 लोगों ने मिलकर के की है। इस कत्ल के पीछे की पहली वजह थी गांव वालों का मृतक दरियाब के बेटों को ताना देना। दरअसल दरियाब गुनिया था, झाड़ फूक का काम करता था और गांव वालों पर धौंस जमाता था। देवी देवताओं को अर्जी भी अपने मन से लगाता था। गांव में जो कुछ बुरा होता उसके लिए गांव वाले मृतक दरियाब की हरकतों को जिम्मेदार मानते और उसके बेटों को ताना देते। उससे पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि जो मृतक है, क्योंकि वो वहाँ झाड़ फूक और गायता था, तो उसके कार्रवाई को लेकर के गांव वाले अक्सर उसके बच्चों के ताना भी मारते थे। और दूसरी चीज ये भी हुई थी कि इनके बीच कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। धान बेचने पर जो पैसे मिले थे वो उसके बेटों ने से मांगे, जिसको उसने देने से इनकार कर दिया। तो इस चीज से भी वो लोग क्षुब्ध थे। तो ये वाद विवाद के कारण इन लोगों ने निर्णय लिया कि उसको इसकी हत्या की जाए और उसको रास्ते से हटाया जाए। इस ताने पर बेटे अपमानित महसूस करते और कत्ल की दूसरी वजह थी फसल के रुपए देने से पिता का इनकार। घटना दिनांक को ये चारों रात में नकाब लगा करके पहुंचे
और इसको घसीटते हुए घटनास्थल के पास ले गए। इसकी हत्या एक डंडे से सर पे वार करके इसकी हत्या की गई है और इसको फिर पेड़ में फांसी के फंदे से लटका दिया गया। तो जो घटना में शामिल चारों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ करके जो प्रारंभिक विवेचना है वो भी हमारी जारी है। साक्ष्य जो इकट्ठा करने थे वो भी किए हैं और इनको न्यायिक रिमांड पे भेज दिया। 3 दिन बाद 4 नकाबपोश कातिलों में खुला हत्यारे बेटों का राज। कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक तांत्रिक जो यह दावा करता है कि वो सारी परेशानियों से निजात दिलाएगा। बाकायदा 6 महीने तक वो एक घर में पूजा पाठ करता है और फिर कुछ ऐसा हुआ कि तांत्रिक की लाश मिली। दरअसल तांत्रिक का मर्डर किया गया। कातिल कौन और कत्ल क्यों हुआ, समझते हैं। काम खराब, काम तमाम। वहम में फिर वारदात। अंधविश्वास का जाल। खलिहान में छुपी लाश। तांत्रिक का मर्डर। एक तांत्रिक का दावा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तंत्र मंत्र का वो खेल जिसमें अंधविश्वास की विसात बिछाई गई और ये यकीन दिलाया गया कि सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन जो बैगा दावा कर रहा था उसी तांत्रिक का मर्डर हो जाता है, जिसकी लाश हत्यारे खलिहान में छुपा कर रखते हैं। अब वहम, वहशीपन और वहम में हुई एक और वारदात का खुलासा कैसे हुआ, ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 6 जनवरी को गोहरा पदर में एक खलिहान में लाश मिली थी। ये लाश थी उड़ीसा के बैगा बेरोचरण की, जिसका कत्ल 4 लोगों ने मिलकर किया था। बैगा की जान की कीमत थी 65,000 रुपए। 65,000 के लिए यह हत्या हुई थी। गिरोचरण माझी, ग्राम झुलेनबर, थाना गोलामुंडा, जिला कालाहंडी, उड़ीसा का बैगा काम करता था। पतिराम के घर में वो जो है 6 महीने पहले घर को बांधने के लिए 65,000 रुपये लिया था। उसका काम नहीं होने से पतिराम जो है उसको जय सिंह के माध्यम से 18 नाला में बुलवाया। घुमरा पदर थाना अमली पदर में बुलवाया। वहाँ पे उनको बोले कि तुम जो है घर बांधने काम ठीक से नहीं किए हो, हमारा 65,000 रुपये वापस दो। जिस पर उन्होंने पैसा देने से मना किया। 65,000 क्यों दिए गए थे, ये सभी बताते हैं। दरअसल पुलिस की टीम जब इस केस की तफ्तीश कर रही थी तब बेरोचरण के बैगा होने की बात पुलिस को पता चली और पुलिस को शक हुआ कि कत्ल का कनेक्शन कहीं अंधविश्वास की कहानी से तो नहीं जुड़ा। और फिर कत्ल का मास्टरमाइंड पति राम और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़े। दाखिल मांझी, पति राम यादव, सुंदर यादव, चरण सिंह यादव, जय सिंह नागेश, पदुम सिंह यादव, 6 आदमी मिलकर हाथ मुक्का चप्पल डंडा से उसके साथ दिनांक 2/1/2023 को 5:30 बजे मारपीट किए और उसको मार करके ला करके गोहरा पदर रोड किनारे पैरावट में छुपा दिए। दरअसल 6 महीने पहले यानी जुलाई में आरोपी पतिराम के 13 साल के बेटे की मौत हो गई और उसके बाद घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगा। पतिराम को यह शक हुआ कि उसके घर में किसी ने कुछ किया है और यहीं से शुरू हुआ वहम का खेल। जादू टोने का उसे शक सताया और फिर उसकी मुलाकात तांत्रिक बेरोचरण से हुई, जिस तांत्रिक ने दावा किया कि वो सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा, जिसके लिए 65,000 रुपए तांत्रिक ने लिए। लेकिन 6 महीने बाद भी घर के लोग बीमार होने लगे। पतिराम को लगने लगा काम तो हुआ नहीं और फिर उसका दिमाग ठनठनाया
और 65,000 रुपए लेने के चक्कर में तांत्रिक की हत्या कर दी। आरोपी दखिल मांझी, पतिराम यादव, सुंदर यादव, चरण यादव को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी जय सिंह नागेश एवं पदम सिंह यादव फरार है, उनकी तलाश जारी है। अंधविश्वास का ये वो खेल था जिसमें तांत्रिक की जान चली गई। ये वहम का खेल आखिर कब खत्म होगा? गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी तो नए साल के 10 दिन ही बीते हैं, लेकिन हम गुजरे साल की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर 2022 का जिक्र करने जा रहे हैं, जिस दिन एक इलाके में आरोपियों ने तय किया कि वो एक शख्स को नए साल का सूरज देखने नहीं देंगे और प्लान के मुताबिक उस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 दिन के बाद वारदात का खुलासा हुआ। कत्ल की वजह सुनकर आप रह जाएंगे दंग। वहम में हो गया ये शूटआउट। जादू टोने का शक, शूटआउट। वहम में ठाए ठाए। ट्रिगर पर इंसानी जान। बुजुर्ग की हत्या। नौ दिन कातिल बेनकाब। आज से 10 दिन पहले यानी 31 दिसंबर की वो रात जब सारी दुनिया 2023 के वेलकम का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये आरोपी जो इस वक्त काले नकाब में नजर आ रहे हैं वो एक बुजुर्ग शख्स से इंतकाम लेने की फिराक में थे। जो ये नहीं चाहते थे वो बुजुर्ग 2023 की पहली सुबह देखे और शाम को आरोपी बुजुर्ग के घर गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बालाघाट के किरनापुर थाना इलाके के बोरबन का ये मामला है। 65 साल के सदाराम सिरसाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाना किरनापुर के अंतर्गत साकरी टोला में एक वृद्ध की गोली मार के हत्या कारित की गई थी। पुलिस की टीम इस केस की तहकीकात कर रही थी और फिर वही वहम की कहानी सामने आई जिस वहम में हुआ था ये ठाए ठाए। दरअसल गांव में कुछ दिनों से लोग बीमार पड़ रहे थे और इस बीमारी के लिए लोग बुजुर्ग सदाराम सिरसाम को जिम्मेदार मानते थे। उसमें लगातार प्रयास करने के बाद एसडीओपी लांझी और थाना प्रभारी किरनापुर चौकी किन्ही, इन सभी के अथक प्रयासों के बाद इसमें जो कुल 6 आरोपी हैं इनको आज राउंड अप किया गया है। दूसरी वजह गांव में पहले कई लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके पीछे भी शक यही कि सिरसाम जिम्मेदार है। इनके पास से जो भरमार बंदूक इस्तेमाल की गई थी मारने के लिए उसको भी जब्त किया गया है। दरअसल आरोपियों को शक था कि बुजुर्ग सदाराम सिरसाम के जादू टोने की वजह से ही ये सारी परेशानियां आ रही हैं, यानी बीमारी और किसी का मर जाना सब जादू टोने की वजह से। शायद ये सोचकर आप भी हैरान रह गए, लेकिन इन आरोपियों की अक्ल पर अंधविश्वास का ताला लगा और ये जहन वहम की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा कि अपने हाथ आरोपियों ने खून से रंग लिए। संपूर्ण प्रकरण में जादू टोना के शक में गोली मारना प्रमाणित पाया गया अभी तक, और इन सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। जादू टोने का शक, शूटआउट और मर्डर की यह वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर अंधविश्वास का यह अंधेरा कब छंटेगा? बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हत्या की वो वारदात जिसका राज दफन है एक शमशान में। 26 साल के युवक का किडनैप, फिर कत्ल और लाश के राज को आरोपियों ने 1.5 फीट गहरी कब्र में दफन किया। महज 200 रुपए के लिए हत्या की वारदात हुई, जिस वारदात में चाकू से 10 से ज्यादा वार किए गए। शमशान में दफन कत्ल का राज। डेढ़ फीट गहरी कब्र,
चाकू से किए 10 वार। ₹200 के लिए कत्ल। दोस्ती पर चला खंजर। मैकेनिक वाहिद अली की गुमशुदगी का ये वो केस था जिस केस को लेकर गरियाबंद की देवभोग थाना पुलिस तहकीकात कर रही थी। उरमाल का रहने वाला 26 साल का वाहिद घर वालों के बयान के मुताबिक वाहिद का किडनैप हुआ था। दरअसल 6 जनवरी को रात बाइक मैकेनिक वाहिद शॉप खुली छोड़कर लापता हो गया था। घर वालों के बयान पर पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया। पुलिस की शक के रडार पर कुछ लड़के थे, वो लड़के जिनका गांव वालों की माने तो अक्सर वाहिद की शॉप पर आना जाना होता था। जब उन लड़कों से पूछताछ हुई तो पहले तो वो झूठी कहानी गढ़ते रहे और फिर पुलिस की सख्ती के बाद शमशान में दफन उस राज को बताया जिस शमशान में 1.5 फीट गहरी कब्र में दफन थी वाहिद की लाश। विवेचना के दौरान संदेही किशन हरपाल को थाना तलब कर काफी कड़ाई से दिनांक 9/1/2023 को पूछताछ किया गया, जिसमें वह व्यक्ति कबूल किया कि दिनांक 6/1/2023 को रात्रि 8:30 बजे जयप्रकाश मरकाम एवं भोज हरपाल उर्फ भोजू मोटरसाइकिल बनाने वाहिद के पास गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वाहिद का कत्ल उसी रात को कर दिया गया था। हत्यारों ने वाहिद पर चाकू से 10 से ज्यादा वार किए थे। हत्या का प्लान आरोपियों ने बनाया था। कत्ल के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, तो आखिर कत्ल हुआ क्यों, ये भी सुनिए। उधारी में मोटरसाइकिल बनाने की बात को लेकर के गाली गलौज होने पर ये दोनों वहीद को हाथ मुक्का से मारपीट किए। उसके बाद जयप्रकाश और भोज हरपाल अपने अन्य दोस्तों ब्रिजलाल मांझी, कौशल पावड़े, उमर शंकर उर्फ रूटू सोनवानी, किशन हरपाल, रोहित सोनवानी, जो कि रात्रि में उरमाल नहर के पास बैठे थे, उनसे जाकर के उक्त सारी बात बताए, जिस पर सभी 7 लोग मिलकर आपस में प्लान बनाए कि वाहिद का हत्या करना है। हत्या के पीछे वजह हैरान करने वाली है। दरअसल आरोपी बाइक सुधरवाने आया था और उधारी पर बाइक बनाने की बात को लेकर ये विवाद हुआ था। ये लोग रात्रि 11 बजे मोटरसाइकिल में उसका अपहरण कर ले गए और हाथ मुक्का चाकू से मारकर सरगीगुड़ा में हत्या कर मसना पादा शमशान घाट सरगीगुड़ा में शव को दफना दिए। लोगों का कहना है कि इनके बीच दोस्ती भी थी। बाइक सुधारने में ₹200 की उधारी पर ये वारदात हुई, जो दिल दहलाने वाली है। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।